गुरुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2080 माघ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, पूर्ण रात्रि, और स्वाति नक्षत्र है जो 12:47 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन और यशोदा माता का जन्मदिन, और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 1 मार्च का पहला दिन, 1 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले है। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम झाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 15 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान अर्जुन को पूर्व में किए गए मुमुक्षुओं के निष्काम कर्म योग करने के लिए प्रेरणा देते कि भाई तुम्हारे पूर्व में भी अनेक मुमुक्षु हो गए,
जैसे वेद व्यास है, जनक राजा है, अश्वपति है, वशिष्ठ ऋषि है, अभी भी आजकल शंकराचार्य है, स्वामी दयानंद है, स्वामी विवेकानंद है। तो कितने सन्यासी, संत, साधु, मुमुक्षु, वो निष्काम कर्म करके ही परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, और परम सिद्धि करने के बाद भी निष्काम कर्म करते रहे। तो ये जो श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम भी इस तरह निष्काम कर्म योग में लग जाओ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै पूर्वर मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। तो इस प्रकार कर्म फल की आसक्ति न करे और कर्म से बंधन में नहीं। तो कर्म बंधन से मुक्त होने का ये रहस्य है कि कर्म फल की कामना, इच्छा, तृष्णा, आसक्ति न करते हुए प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म ईश्वरार्थ समष्टि हित के लिए करते रहे। तो पूर्व काल में सतयुग हो या द्वापर हो, त्रेता युग हो या कल युग हो, किसी भी युग में जितने भी मुमुक्षु है, मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा वाले, भोग की इच्छा वाले, तो ये कर्म निष्काम कर्म योग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कामना वाले हैं, भोग वाले। तो जो मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर, इस कर्म के रहस्य को जानकर, निष्काम कर्म और सकाम कर्म के रहस्य को जानकर कर्म किए, तो वह परंपरा से करते आए हैं। तो जो मनुष्य संसार के बंधन से छूटना चाहता, वो मुमुक्षु है। और जो संसार को भोगना चाहते, तो संसार बंधन में पड़ते हैं, तो वह बुभुक्षु है। तो दो प्रकार के ही लोग होते हैं, संसारी और असंसारी, भगवान मोक्ष चाहने वाले। लेकिन वास्तव में मोक्ष चाहने वाले और तीसरे भी होते हैं, जो मोक्ष भी चाहते और संसार के भोग भी चाहते, भोग कामना वासना फल की इच्छा भी है और मोक्ष की इच्छा भी। तो वो भी साधक है। भोग की इच्छा वाले संसारी है, और जो केवल मोक्ष की इच्छा चाहता है उसे मुमुक्षु है। दूसरी कोई सांसारिक भोग इच्छा नहीं है। तो ज्यादातर साधक लोग भी संसार भोग की इच्छा वाले भी है, मोक्ष की इच्छा वाले भी होते ही, क्योंकि वो साधक है ना, केवल मोक्ष की इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ जिनको केवल मोक्ष की इच्छा है, वो निष्काम कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इसलिए अर्जुन, तुम भी यदि मुमुक्षु हो, मोक्ष चाहते, तो तुम भी पूर्वजों द्वारा परंपरागत रूप में सदा से किए जाने वाले निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म वर्तमान में करो, वैदिक धर्म शास्त्र के अनुसार। तो जो तुम्हारा कर्तव्य है, स्वधर्म है, वो करो। ये परंपरा से गुरुजनों ने पूर्व में किए हैं, वही कर्म तुम भी करो। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। तो कर्म को जो है शुद्ध करने का फिल्टर बता रहे हैं, कर्म की शुद्धि निष्काम कर्म योग से। जैसे हम दूध पीते हैं, तो पहले क्या करते, ग्लास को धोकर फिर उसमें दूध,
भोजन करने बैठते हैं तो भोजन भी हाथ धो के, हाथ सफाई करके, मुंह धो के भोजन करने बैठ, तो शुद्ध भोजन। कभी हाथ धोए बिना, मुंह धोए बिना भोजन तो अशुद्ध है ना। ग्लास को धोए बिना, वही कल का दूध वाला ग्लास आज फिर उसी में दूध डाल, तो दूध को पीना है तो वो दूध का ग्लास साफ करके पीना। इसलिए कर्म करना है तो फिर ईश्वर समर्पित भाव से, निष्काम भाव से करे, जो शुद्धिकरण है। गुरु जी आ गए। ओम नमो नारायण। तो किम कर्म किम कर्मेति, अब आगे जो है भगवान इसी रहस्य को कहने जा रहे हैं कि भगवान अर्जुन को ये सुनाते आए हैं, सुनाते रहेंगे। इसीलिए जैसा पूर्व में परंपरा से पूर्वजों ने मुमुक्षु, पूर्वजों में भी मुमुक्षु बहुत कम होते हैं, भोगी होते 99%। तो आपके पूर्वज वंश परंपरा कुल में, आपके घर में भी देखो ज्यादातर भोगी ही होते हैं। मुमुक्षु तो हजारों लाखों में कोई कुल में एक होता है। तो भगवान उसी के बारे, तो मुमुक्षु निष्काम कर्म योग करके परम सिद्धि को प्राप्त हो। तो भगवत बुद्धि वाले थे, भगवत समर्पित भाव से निष्काम कर्म किया, तुम भी करो। यदि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है तो भी प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म लोक हित, लोक कल्याण के लिए करो। यदि तुम्हारा प्रारब्ध निवृत्ति परायण है तो भी तुम्हारे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, जीवन निर्वाह हेतु कर्म करो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। तो वह जो मनुष्य का प्रारब्ध है, शरीर है तो शरीर है तो सुबह 4 बजे उसे ब्रह्म स्नान कराना हो। शरीर है तो उसे कपड़े पहनाना होगा, ठंडी है गर्मी है। शरीर है तो उसे नाश्ता कराना होगा। ये सब प्रारब्ध है, नित्य कर्म है। और दूसरा भी, यदि आप प्रारब्ध है तो आपके प्रारब्ध अनुसार लोकहित के लिए भी करो। तो हमारे यहाँ आश्रम है, वह आश्रम में एक संत जो है वो आश्रम की व्यवस्था देखते, महंत, और वो प्रवृत्ति में रहते हैं। दूसरे संत है वो निवृत्ति में, वहां एकांत में केवल भिक्षा भोजन के लिए जाते हैं और सत्संग करते। तो एक आश्रम की व्यवस्था देखते, उनका प्रारब्ध है प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति प्रारब्ध है। दूसरे संत है निवृत्ति प्रारब्ध है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और भिक्षा भोजन, जीवन निर्वाह, नित्य कर्म, 4 बजे ब्रह्म स्नान करते हैं, अपना नित्य कर्म। तो जिसका जैसा प्रारब्ध है उस अनुसार कोई प्रवृत्ति परायण होता है, कोई निवृत्ति परायण, लेकिन वो निष्काम भाव से करना आवश्यक, आत्मज्ञान में स्थित होने के बाद। तो अब यहाँ भगवान कहते हैं कि जो कर्म, प्रवृत्ति और अकर्म, निवृत्ति, इसमें बहुत सारे भ्रम है। ये निवृत्ति यानी रिटायर, आजकल तो ज्यादातर 90% लोग रिटायर्ड होके निवृत्ति परायण चुपचाप बैठते हैं, शराब पीना, अखबार पढ़ना, गपशप करना, निवृत्त, रिटायर्ड, सरकारी पेंशन आ रहा है। ये बड़ा भ्रम है, निवृत्ति, रिटायरमेंट। और दूसरा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में भी भ्रम है। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति के विषय में, कर्म अकर्म के विषय में बहुत सारे भ्रम है। जैसे समाज में लोग ये सोचते हैं कि हाथ पैर इंद्रिय मन बुद्धि को नहीं चलाना, यानी ऑफिस काम धंधा, रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब हाथ पैर जबान इंद्रिय मन बुद्धि को नहीं चलाना, कर्म। तो वो ऐसा नहीं है। हाथ पैर इंद्रिय बुद्धि नहीं चलाकर बैठ गए चुपचाप, रिटायर्ड हो गए। आजकल एक शब्द बड़ा फेमस, रिटायर्ड। वो कोई निवृत्ति नहीं है, कर्म नहीं कर रहे हो, अकर्म निवृत्ति नहीं है।
किंतु भगवान कहते हैं कि ऐसे हाथ पैर इंद्रिय मन बुद्धि को रोक कर चुपचाप बैठने से तुम्हारे इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि कभी नहीं होगी। तुम्हें अपने नित्य कर्म और लोक हित के लिए कर्म करना हो। इसलिए लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर कभी भी उठते हैं, कभी 12 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, कभी भी नाश्ता करते हैं, 2 बजे नाश्ता करते हैं, रात को 12 बजे। हाँ, रिटायर्ड है ना, कुछ भी अब क्या करना है। तो उसे कोई अपना जीवन निर्वाह, नित्य कर्म, ये सब निवृत्ति का मार्ग नहीं है। ये तो तमोगुण है, मूर्खता का मार्ग। तो ये प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म के विषय में बहुत आचार्य पहले भी हो गए, आज भी हजारों टीका गीता पर लिखी गई है, हजारों आचार्यों ने लिखी है। बहुत सारे मतभेद है प्रवृत्ति के विषय में और निवृत्ति के विषय। तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति का रहस्य, कर्म अकर्म का रहस्य, इस विषय में स्पष्टीकरण देना आवश्यक। भगवान स्वयं देंगे तब होगा ना। ये आचार्य लोग तो अपनी बुद्धिमानी, बुद्धिजीवी होते हैं, अपने अपने बुद्धि से अपने अपने अर्थ अनर्थ करते हैं। तो भगवान स्वयं इस प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म अकर्म का स्पष्टीकरण देने की भूमिका रचते। तो आगे जो है 16वें श्लोक में भूमिका रचते हैं, उसके बाद 16 से लेके 23 तक ये प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म अकर्म का रहस्य भगवान प्रकट करेंगे। तो पूरे 8 श्लोक में, ये बहुत ही महत्व के श्लोक है गीता के योग, और बहुत ही उसमें भ्रम भ्रांतियां भी है। ज्यादातर लोग मुझे मैंने भी, जब मैं पढ़ता था, मैंने भी प्रश्न पूछा था हमारे गुरु जी को कि कर्म अकर्म प्रवृत्ति निवृत्ति का रहस्य क्या है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, अपने गुरु ने आंसर दिया था। लेकिन अभी जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें समझ में आया कि व्हाट इज प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म अकर्म का रहस्य क्या। क्योंकि पहले से अनादिकाल से ये भ्रम चला आ रहा, और आचार्य लोग लिखते रहते, कमेंट्री अनेक टीकाएं चलती रहती। तो इस विषय में सबसे ज्यादा भ्रम है, इसलिए भगवान उसका निवारण स्वयं करना चाहते हैं। 8 श्लोक में स्वयं भगवान इस भ्रम का निवारण करते हैं। तो 16वें श्लोक में जो भगवान कह रहे कि केवल देह इंद्रिय मन बुद्धि की चेष्टा को प्रवृत्ति नहीं कहते, और केवल देह इंद्रिय मन बुद्धि की चेष्टा न करना इसे निवृत्ति नहीं कहते। तो क्या है ये रहस्य जाने। तो ये कह रहे हैं क्योंकि कर्म अकर्म प्रवृत्ति निवृत्ति विषय में अनेक विषमताएं भ्रम भ्रांतियां संसार में पहले सतयुग में भी थी, द्वापर युग में थी, तेता आज कलयुग में ज्यादा भ्रम भ्रांतियां फैली है। इसीलिए ये कर्म अकर्म प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय गहन है। भगवान ने बोला गहना कर्मणो गति, ये गहन विषय है। इस सामान्यतः आचार्य लोग भी, विद्वान बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। बुद्धिमान बुद्धिजीवी जो आजकल भी बहुत बुद्धिजीवी। तो ये कर्म कर्म का रहस्य अब हम प्रारंभ करते हैं। तो आप इसे सावधानी से श्रवण करो। ये जो 8 दिन है बहुत ही महत्व। सब श्लोक जो है उसमें भगवान ये कर्म कर्म यानी प्रवृत्ति निवृत्ति का रहस्य कहने जा रहे हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा।
तो भगवान पूर्व भूमिका करते हैं कि प्रवृत्ति कर्म क्या है और निवृत्ति अकर्म क्या है। कर्म अकर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति का रहस्य क्या है, इस विषय में कवयः कवयः यानी बुद्धिमान बुद्धिजीवी, आजकल वैज्ञानिक लोग बड़े बुद्धिजीवी हो, और आचार्य जो बहुत पढ़े लिखे पीएचडी डॉक्टरेट मेधावी, इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते हैं। अपने विषय में प्रवृत्ति और निवृत्ति का रहस्य नहीं जान पाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ये प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति अकर्म के विषय में रहस्यमय विषय है, इसके लिए स्पष्ट स्पष्ट साफ साफ यथार्थ तुम्हें विवेक कराता हूं, तुम्हें ज्ञान कराता हूं, बताता हूं। इस रहस्य को जानकर तुम संसार के सारे बंधनों से, अशुभात, अशुभ यानी संसार कर्म बंधन, ये कर्म बंधनों से मुक्त हो, कर्म करते हुए या न करते हुए सारे जीव भाव से, संसार के कर्म बंधनों से, जन्म मरण से, सभी प्रकार के तापों से, आध्यात्मिक भौतिक दैविक कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। अशुभात मोक्ष से, मोक्ष से भगवान ने कहा कि मोक्ष प्राप्त कर सकोगे, लेकिन ये रहस्य जानना आवश्यक। तो यहां कर्म किम, कर्म क्या है जो विहित है, रचनात्मक है, सहज है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, परंपरागत है। तो कर्म के बारे में बहुत ही विचार, कोई इसको चेष्टा कहते हैं, कोई क्रिया कहते हैं, कोई प्रवृत्ति कहते हैं, कोई कर्तव्य कहते हैं, कोई स्वधर्म कहते हैं, कोई विहित कर्म कहते हैं, कोई रचनात्मक कर्म के बारे में बहुत ही आचार्यों के मत मतांतर है। कई आचार्य कहते हैं वैदिक कर्म करना ही कर्म है और लौकिक अवैदिक कर्म अकर्म है। कई आचार्य कहते हैं कि कर्म का त्याग करना ही अकर्म है और कर्म करना ही कर्म। कई आचार्य कहते हैं कि क्रिया ही कर्म है, चेष्टा करना ही कर्म है, और चेष्टा न करना यानी चुपचाप बैठे रहना, रिटायर्ड हो जाए। आजकल रिटायरमेंट जो है ना, ये बड़ी भ्रांति है। चुपचाप बैठ जाना, रिटायरमेंट, तो वो निवृत्ति अकर्म है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। किम अकर्म इति, चुपचाप बैठना, निष्क्रिय रहना, कोई कर्तव्य ना करना, कई लोग स्वधर्म को छोड़ देना, प्रारब्ध न करना, इसको भी कई व्याख्या, हजारों व्याख्या। तो इति अत्र, इस विषय का निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान आचार्य, पंडित, विद्वान, सर्वज्ञ, विवेकी, ज्ञानी, विचारवान, चिंतक, तत्व चिंतक मोहिता, चकरा जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, यानी यथार्थ समझ नहीं पाते। भाई कर्म का तत्व क्या है, कर्म का महत्व क्या है, कर्म की गुणवत्ता क्या है, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का रहस्य, कर्म अकर्म। तो तत्कर्म यानी वो कर्म का तत्व
अब भगवान कर्म नहीं कह रहे, कर्म का तत्व रहस्य, कर्म अकर्म के तत्व रहस्य को ते प्रवक्ष्यामि, अर्जुन मैं तुम्हें अब आगे 8 श्लोक में भली भांति यानी अच्छी तरह समझा कर, आगे के 8 श्लोक में ये कर्म तत्व का रहस्य प्रवक्ष्यामि कहूंगा, विशेष रूप से कहूंगा, अच्छी तरह कहूंगा। इस कर्म के तत्व को जानकर तुम सारे संसार के बंधन से, जीव भाव से, अज्ञान से, संसार के सभी प्रकार के आध्यात्मिक दैवी त्रिताप से, जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाओगे। क्या कर्म करते हुए या कर्म अकर्म दोनों में निवृत्त रहते हुए या प्रवृत्त रहते, लेकिन वो रहस्य जाने कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। इसीलिए प्रवृत्ति कर्म का तत्व, कर्तव्य, यह समझना आवश्यक है। प्रवृत्ति कर्म का तत्व क्या है? पूर्वजों ने पूर्व में सृष्टि के प्रारंभ से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग आज तक पहले के आचार्य लोगों ने जो प्रवृत्ति कर्म किया, वह प्रवृत्ति कर्म कौन सा है? केवल हाथ पैर इंद्रिय मन बुद्धि हिलाना डुलाना, ये कोई कर्म नहीं हो जाता। आजकल बुद्धिमानी करते हैं, तो कोई कर्म नहीं हो जाता। जैसे ये बॉलीवुड वाले कर्म करते हैं, जैसे ये स्पोर्ट्स वाले हाथ पैर हिलाते हैं, गोल्ड मेडल मिलता, ओलंपिक, ये कोई कर्म नहीं, ये तो चेष्टा है। हाथ पैर हिलाना, इंद्रियों को हिलाना, मनोरंजन करना, इंद्रिय मन बुद्धि का, तो ये बुद्धि शुद्धि का कर्म नहीं हो सकता, इंद्रिय संयम का कर्म नहीं हो सकता। तो कौन सा कर्म करके वह इंद्रिय मन का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि हो सकती है? वो कर्म का तत्व जानना आवश्यक। कि कर्म नहीं करने से बुद्धि शुद्धि होती है, कि कर्म ने करने से बुद्धि शुद्धि होती है, इंद्रियों का संयम होता है, मन की एकाग्रता होती है। तो प्रवृत्ति में होता है कि निवृत्ति में? कई लोग कहते हैं प्रवृत्ति करने से होता है, कई लोग कहते हैं चुपचाप निवृत्ति, रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के क्या इंद्रिय संयम, वाणी का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि हो जाती? इतने दुनिया में 90% रिटायर्ड लोग हैं, ऐसे ही कुत्ते की मौत मरते, न इंद्रियों का संयम है, न वाणी का संयम है, न मन की एकाग्रता है, न बुद्धि की शुद्धि है, रिटायर्ड। गवर्नमेंट पेंशन देती है, सरकार पैसा बैंक में जमा है, तो करोड़ों रुपया ब्याज आता है, खाता पीता है, अपना मरता है। तो ये कोई रिटायरमेंट की ये कोई लाइफ नहीं। तो कर्म नहीं करना निवृत्ति से क्या उसका मोक्ष हो जाता है? नहीं होता, वो तो बंधन में है। हाँ, ये जो कर्म करना और अकर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति में यदि तुम्हें, हमें अभिमान है, कर्म करने का अभिमान है और कर्म न करने का, प्रवृत्ति का अभिमान है और निवृत्ति का अभिमान। पहले मैं प्रवृत्ति करता था, पुलिस में था, फौज में था, तो कर्म का अभिमान। अब मैं रिटायर्ड हो गई, सरकार मुझे 25,000 पेंशन देती है, अब मैं कुछ नहीं करता, घर बैठे पैसा आ जाता है, ऑनलाइन पेंशन आ जाती, तो अब मैं चुपचाप बैठा हूं।
तो मैंने अपने को रोक कर रखा है। अब मैं कुछ नहीं करता, रिटायर्ड हो गया हूं, तो अकर्म निवृत्ति परायण जीवन जीता, तो ऐसे निवृत्ति हो जाएगी। बोले नहीं। जैसे दृष्टांत ले लो कि कोई गाड़ी कार चलाता है मनुष्य, तो गाड़ी चल रही है अपनी रफ्तार से, और फिर आगे सिग्नल आता है, तो क्या वो ब्रेक नहीं मारेगी? क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तभी तो गाड़ी रुकेगी। तो वहां जब गाड़ी चलती है तब तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा हाईवे है। हाईवे में तो बस आपकी गाड़ी स्पीड में अपने हिसाब से, आप तो खड़ी स्ट्रेट बैठे हैं। लेकिन जब आगे सिग्नल आया, टोल नाका आया, टोल प्लाजा आया, तो वहां आपको गाड़ी को स्पीड कम करनी हो। स्पीड कम करनी है तो ब्रेक मारनी हो, तो ब्रेक मारना, तो ये निवृत्ति हो गई, अकर्म हो। कुछ नहीं कर रहा हूं तो अकर्म निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए गाड़ी की ब्रेक होना आवश्यक। कुछ नहीं करेंगे तो गाड़ी रुकेंगी नहीं टोल प्लाजा पे, या आपके जहां आगे। ठीक इसी प्रकार मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये दो शब्द बोलते हैं वाक्य, रिटायरमेंट प्लान। तो मैं रिटायर्ड हो गया, ऐसा संकल्प करके फिर चुपचाप बैठ जाते। फिर उनकी कोई नित्य कर्म बस फिर दवाई खाने जाते, डॉक्टर के चक्कर में घूमते रहते। तो कभी भी सोते हैं, खाते पीते, शराब पीते, मांसाहार खाते हैं, चुपचाप बैठे हैं, मौन है। वो घर में भी गपशप कोई सुनता तो है नहीं, वो कहते आप कौन सुनेगा बकवास को बूढ़े का। रिटायर्ड बूढ़ा चुपचाप तो बैठता नहीं है, तो उसकी बेइज्जती भी होती है। तो अपने को अपने कर्म स्वधर्म से रोकने का कर्म पर धर्म ही कर रहा है। यह बहुत ही विटंबना है। तो वह अपने को अपने स्वधर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रारब्ध कर्म करने से रोकने का अधर्म कर रहा है, पर धर्म ही कर रहा है अपने प्रारब्ध कर्म को रोकने का। जब तक शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, प्रारब्ध है, तब तक कर्म करे। वो भी अज्ञान है तभी भी कर्म करे, ज्ञान है तभी भी कर्म करे। तो अज्ञान में अहंकार से कर्म होता है, ज्ञान में ईश्वर समर्पित भाव से कर्म होता है। तो कर्म करे या कर्म नहीं करे, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, दोनों ही परिस्थितियों में हमारा अभिमान यही रहेगा कि मैं कर्म कर रहा हूं, ये अभिमान रहेगा, या मैं रिटायर्ड हो गया, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, निवृत्त हूं, ये अभिमान रहे। तो ये दोनों अवस्थाओं को जानना आवश्यक है। कर्म के तत्व को जानना भी कठिन है, और अकर्म निवृत्ति के तत्व को जानना भी गहन है, दुर्बोध है, कहा है शास्त्र। दुर्बोध है, गहन है, कठिन है। इसलिए भगवान यहाँ संकल्प कर रहे कि उस विषय को मुझे ही स्वयं बताना होगा।
ये कोई मानवीय बुद्धिजीवियों की बात नहीं, भगवान ही कह सकते हैं कि प्रवृत्ति कर्म क्या है, निवृत्ति कर्म क्या है। इस विषय में केवल भगवान, वेद शास्त्र ही प्रमाण है। तो ये बड़े बड़े विचारक, आचार्य, बुद्धिजीवी, अरे वो स्वयं ही मोह में, भ्रम में पड़ जाते हैं। कवि शब्द भगवान ने कहा, कवि का मतलब है बहुत ही समझदार, मेधावी, बुद्धिजीवी। आजकल जिसको हम कहते हैं ना पीएचडी, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी। और फिर चिंतक, फिलोसोफर जिसको कहते हैं, बहुत ही शास्त्र का चिंतन करने वाले, मेधावी, उसे कवि कहा। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी संदेह में पड़ जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति। हाथ पैर को हिलते देख करके समझते हैं कि कर्म हो रहा है, यानी हाथ पैर, वाणी, इंद्रिय, मन, बुद्धि, स्थूल सूक्ष्म रूप से कर्म हो रहा है, ऐसा समझते हैं। और जब अपने हाथ पैर, इंद्रिय, मन, वाणी चुप है तो सोचते हैं कि कुछ कर्म नहीं हो रहा है। निवृत्ति के लिए तो बड़े बड़े विद्वान इस रहस्य को नहीं समझ पाते। पंडित है, बड़े बड़े विचारक है, चिंतक है, वह भी इस कर्म अकर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति के विषय में मोहिता, हाँ भगवान ने मोहिता यानी भ्रम में पड़े, भ्रमित है। उन्हें यथार्थ विवेक तत्व, कर्म का तत्व ज्ञान नहीं, मोह में पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, पहले भी कहा पिछले श्लोक में, कि जिस कर्म को पहले परंपरागत रूप से पूर्व में मुमुक्षुओं ने किया, मुमुक्षु कहा भगवान, तो मुमुक्षुओं ने किया वह मैं तुझे बतलाता, कि प्रवृत्ति कर्म का यथार्थ तत्व समझकर यह सारे कर्मों के बंधन से, कर्म बंधन यानी संसार बंधन, अशुभ, भगवान ने अशुभ शब्द कहा, अशुभ यानी कर्म बंधन, संसार, फल बंधन। तो संसार का यही बंधन है, अज्ञान से कर्म कामना और कामना से कर्म बंधन। फिर जन्म मरण, ये सारे कर्म बंधन हो जाते। फिर उससे उत्पन्न आध्यात्मिक भौतिक कष्ट, ये सब अशुभ है, कर्म बंधन है, कष्टदायी, जन्म मरण का चक्र। तो अशुभ इसलिए है कि मनुष्य इसमें कामना से बंधता है, अज्ञान से, कामना से। जब कर्म करता है, फल की इच्छा से कर्म करता है, तो संसार बंधन में बंध जाता है, जन्म मरण के संसार बंधन के प्रवाह में, जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता, संसार बंधन में। तो इस कर्म तत्व के रहस्य को समझकर पूर्व में परंपरा से मुमुक्षुओं ने, मोक्षेच्छु का, मुमुक्षुओं ने कर्म फल की कामना छोड़कर, इच्छा छोड़कर, अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अपने अपने स्वधर्म कर्म किए, जिसके द्वारा उसके इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि होकर
वह इस संसार के सारे अज्ञान, कामना, कर्म बंधन से मुक्त हो गए। यानी प्रवृत्ति, धर्म, निवृत्ति, कर्म बंधन से मुक्त हो गए। तो ये प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म के विषय में जो मनुष्य समाज में, सृष्टि से प्रारंभ से ये संदेह बना रहा है, भ्रम फैला हुआ है और बना रहेगा। आज भी, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी बना रहे। जब ये भ्रम बना रहेगा तब तक मनुष्य जो है अपनी इंद्रिय संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि के लिए नई नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न करते रहे। लेकिन वो बुद्धि शुद्धि का गौण साधन है, तत्काल तो लाभ हो जाता है। जैसे आपको सर दर्द हो गया, आपने गोली खा ली, लेकिन उसका इलाज अंदर क्या समस्या है, गहराई से सर दर्द क्यों हो रहा है, नहीं, गोली खा ली, आजकल तो वही मेडिसिन, तो तत्काल लाभ है, लेकिन उसका अंदर फिर आगे से सर दर्द जब भी होता है गोली खा, लेकिन अब उसका इलाज स्कैन करते पता चलता है कि ब्रेन में ट्यूमर है। तो मूल से इलाज नहीं है, गोली गोली खाने से टेम्पररी इलाज तो हो जाए। अब वो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करेंगे तब जाके वो सर दर्द मिटेगा, नहीं तो गोली खाते रहो। तो ऐसे जब तक वो ऑपरेशन यानी निष्काम कर्म योग के द्वारा कर्म के तत्व को नहीं जानेगा तो उसका संसार बंधन बना रहेगा। यानी चाहते हैं सब इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि, पर बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं। आज मोटिवेशन स्पीकर और आजकल बड़े बड़े आचार्य लोग, कई कई टेक्नोलॉजी नई नई चलती रहती। योगा, योगा के नाम से आजकल मल्टीनेशनल वर्ल्ड में अरबों डॉलर का धंधा होता है। वो धंधा नहीं है, करने वाले और कराने वाले दोनों को निष्काम होना आवश्यक, नहीं तो नहीं कर पाओ। ये तो कराने वाले भी, योगा कराने वाले भी सकाम है, कामना वासना, और करने वाले भी कहो योगा का क्या टेम्परेरी शांति हो जाती, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तो वह कर्म तत्व का रहस्य अब भगवान कहते मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इसीलिए कर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति के तत्व को, रहस्य को जानना आवश्यक है, उपेक्षणीय नहीं है। विशेष प्रयत्न पूर्वक इस कर्म के तत्व को जानना, तो उस जानने के लिए भगवान आगे जोर देकर कहते हैं, आगे का श्लोक है 17वां, कि ये जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आप कर्म के क्षेत्र में है। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। कर्मणो यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। तो कर्म का रहस्य के कर्म, विकर्म, अकर्म के तत्व को जानना आवश्यक है। कर्मण तत्व जानना आवश्यक है, अकर्म का तत्व जानना आवश्यक है, और विकर्म का तत्व जानना आवश्यक है। बोद्धव्य, बोद्धव्य यानी उसका तत्व जानना आवश्यक। क्यों? क्योंकि कर्म की तत्व को जानना बड़ा गहन है। कर्मणा गति गहना, कर्म की गति, कर्म का तत्व गहन है। गहन यानी अगम्य है, बड़े बड़े बुद्धिमान चकरा जाते, विचलित हो जाते। इसीलिए भगवान ने कहा गहना, गहन है।
इसलिए स्वयं भगवान उसे कहने के लिए तैयार हो। आगे 8 श्लोक में कहेंगे, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसे संक्षेप में देख लेते हैं कि श्लोक नंबर 16 में किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो प्रवृत्ति कर्म क्या है, निवृत्ति कर्म का तत्व क्या है, ये तत्व की बात भगवान की। तो इस विषय में, इस कर्म के तत्व के विषय में बड़े बड़े बुद्धिजीवी, मेधावी, आचार्य, कवि सही निर्णय नहीं कर पाते, यथार्थ विवेक नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते कि इसीलिए मैं तुम्हें इस प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्म का तत्व यथार्थ स्पष्ट प्रवक्ष्यामि, स्पष्ट रूप से जैसा है वैसा, जो का त्यों यथार्थ रूप में बताता हूं। इस कर्म के तत्व, प्रवृत्ति निवृत्ति के तत्व को जानकर तुम जीव भाव रूपी संसार बंधन, जन्म मरण के सारे कष्ट बंधनों से मुक्त हो जाओगे, यानी परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। नहीं तो संभव नहीं है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, बोलो। स्वामी जी, ये जो कर्म का तत्व है, जहाँ खाली शरीर की जो चेष्टा है, उसके सिवा मन बुद्धि, इसका भी महत्व है ना, तब जाके हाँ,
पूरा मन बुद्धि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों। सबका समन्वय जब होगा तब वो कर्म। हाँ हाँ, तभी तो होगा ना, नहीं तो ऐसे चेष्टा होगी, हाथ पैर से तो थोड़ी होता। शरीर एक दिशा में है, मन अलग दिशा में है, बुद्धि अलग हाँ, दिशा में। इंद्रिया मन तो वो कर्म नहीं होगा, वो तो चेष्टा होगी। हम्म। तो ये एक सामान्य भ्रम ये है कि शरीर की जो प्रवृत्ति है उसे हम कर्म मान लेते हैं। हाँ, प्रवृत्ति को ही चेष्टा को कहो वो। इसलिए शरीर, मन और बुद्धि ये तीनों का समन्वय जो है वहां ही कर्म का तत्व। हाँ, तो नहीं तो होती है, चेष्टा होती है। जैसे जब तक उसमें शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि का तालमेल नहीं होता, वो हम्म। भी शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार हम्म। प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म के अनुसार, तब तक तो कर्म होता ही नहीं। आप अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि का तालमेल करो, लेकिन वो भी आपके स्वधर्म से होना चाहिए ना। हम्म। हम्म। पर धर्म होगा तो वो भी नहीं होगा, वो भी गया बेकार। हम्म। तो आपके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का जो तालमेल है, वो आपके प्रारब्ध अनुसार आपके स्वधर्म कर्तव्य कर्म के साथ तालमेल करता है कि नहीं, तभी कर्म होगा। केवल बुद्धि इंद्रिय मन से भी नहीं। इसमें प्रारब्ध और स्वधर्म है, उसका भी विवेक होना है। उसका भी विवेक होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपका कर्म वास्तव में हो रहा है। नहीं तो क्या है, वो चेष्टा है। हम्म। अपने प्रारब्ध का विवेक नहीं, अपने स्वधर्म का विवेक नहीं, बड़ी बड़ी बुद्धिमानी करते हैं, तो वो क्या है, कुछ नहीं, बकवास है, व्यर्थ है, चेष्टा है। ईश्वर ने तुम्हें क्या प्रारब्ध से स्वधर्म कर्तव्य दिया है वर्तमान में, वो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म अपने प्रारब्ध अनुसार अपनी इंद्रिय मन बुद्धि वाणी से विवेक पूर्वक करना। वो भी निष्काम करोगे तो बुद्धि शुद्ध होगी, सकाम करोगे तो भौतिक सिद्धियां प्राप्त होगी, समृद्धि प्राप्त। सकाम वाले भी वो कर्म हाँ, विधि, भौतिक आध्यात्मिक दैवी कोई भी सिद्धियां प्राप्त होगी। हाँ कोई भी हो सकती है। जब आपकी योग्यता है उस अनुसार करो, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने जो आपको स्वधर्म दिया है। नहीं तो हवा में बस चेष्टा रहेगी। वो कई लोग कहते हैं ना, अरे महाराज बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत कुछ कुछ होता ही नहीं। 90% लोग तो ऐसे ही जीवन जीते हैं, बहुत कुछ करते, पुरुषार्थ चेष्टाएं तो बहुत, लेकिन विवेक ही नहीं है क्या है, अपना स्वधर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है। तो इंद्रिय मन बुद्धि का तालमेल नहीं है और कर्म करते हैं, बहुत करते हैं, दिन रात पूरा जीवन, 80 साल 60 साल, लेकिन जीवन ऐसे ही बेकार। उसको लगता है मेरे बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, जीवन व्यर्थ बेकार चला। हाँ, बहुत कुछ किया। कई लोग बोलते हैं मोटर गाड़ी बंगला, फिर वो भी उसको लगता है ये भी बेकार है, व्यर्थ है, इसका मुझे शांति तो नहीं मिली, ये सब बना के अंत में मुझे ये सब अशांति दे रहे। अपनी ही मोटर गाड़ी बंगला परिवार बेटा बेटी पोता पोती घर गृहस्थी, वो भी अशांति। उसको लगता है कि ये भी बेकार है, व्यर्थ है, मैंने पूरा 60 80 साल इसमें लगा दिया, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा पति पत्नी बच्चे, वो भी व्यर्थ है, बेकार है, अशांति के सिवा कुछ नहीं मिला। तो ये विवेक करना आवश्यक है। वर्तमान में जो हमारा वर्णाश्रम धर्म प्रारब्ध स्वधर्म कर्तव्य आप सकाम भाव से करो तभी भी वो कर्म होता है, निष्काम भाव से करो तभी भी कर्म, लेकिन उसमें ये भी तालमेल होना आवश्यक है। बुद्धि इंद्रिय मन वाणी और कर्म का तालमेल होना।
यदि उसमें उल्टा सीधा है तो भी आपके कर्म व्यर्थ जाएंगे। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम ये मछली की आंख वेदन करो, फिर आचार्य की आज्ञा से, तो उसका प्रारब्ध है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो दोनों तराजू के बीच में खड़ा रहा, बैलेंस किया और मछली का आंख का वेदन किया। स्वयंवर में द्रौपदी ने उसके गले में माला पहना, वो कर्म किया है उसने, पूरी एकाग्रता से किया, या कोई कमी नहीं है। अर्जुन ने जो बाण का वेदन किया मछली का, उसमें उसकी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन, परंपरा, स्वधर्म, कर्तव्य, प्रारब्ध सब बैलेंस है, तभी वो कर्म सिद्ध हो गया, तभी द्रौपदी ने उसके गले में माला पहनाई। तो ऐसा है, ऐसे कर्म सिद्ध नहीं होता, उसके लिए सारा आवश्यक है, परंपरा है, धर्म है, कर्तव्य है, स्वधर्म है, प्रारब्ध है, तभी तो करनी। तो ये सब चेष्टाएं हैं, दुनिया में लोग चेष्टा करके आते हैं जाते हैं, जीवन उनका व्यर्थ है, बेकार है। तो ऐसा है, इस पर हम अभी गहराई से विचार करेंगे, आगे भी 8 श्लोक है। कर्म का तत्व, न अकर्म का, भगवान बड़े विस्तार से कह रहे। हमने भी बहुत सारे आचार्यों को पढ़ के इस पर विचार किया है, तो सभी का अलग अलग मत है, मतांतर है, इसीलिए रहस्यमय तत्व, बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यू है, इसके बारे में भगवान ही स्पष्ट कर सकते, और कोई आचार्य नहीं कर सकते। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम सभी नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओज से नमो निवेदन है, नारायणाय स्वामी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।